हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब बढ़िया हो गए। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 से आगे तक का। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 25 या इसके आगे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से पहले ही पिछले वीडियोस में बना चुका हूँ, तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। उससे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री on advancing 150 meter towards the foot of the tower, the angle of elevation is become 60 degree. Show that the height of the tower is 129.9 meter. मतलब इसमें हम लोग को क्या करना है, शो करना है। एक तरह से आप बोल लो प्रूफ करना है, जो बोल लो। तो चलो इससे पहले इसका ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले एक टावर बना लो, टावर, और एक फुट पे है ना एंगल, फुट, इसका ये फुट हो गया, फुट पे है ना एक दूरी पे है ना, यहाँ से जब यहाँ देखा जा रहा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये मेरा थोड़ा घूम गया। तो कितना डिग्री बन रहा है, तो बन रहा है 30 डिग्री। और जब है ना 150 मीटर इस तरफ है ना फुट के तरफ बढ़ा जाता है, टावर के फुट के तरफ, तो 150 मीटर बढ़ा दो इसको, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल अब बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये जो इसका जो हाइट है ना टावर का, ये है 129 मीटर। बाकी और कुछ हमने को दे नहीं रखा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि लेट करेंगे, लेट द, इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, एक्स मीटर है ये। ठीक है, अब इसको लिख भी लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, लेट द हाइट of the tower be h मीटर। उसके बाद let the distance between इसको क्या कर लो, नेम कर दो पहले। तो नेम करने के बाद क्या हो जाएगा, इजी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और इसको मान लो पी। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी एक्स मीटर। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसका हाइट चाहिए। तो इसको ले लो, इन ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है, पी बी सी है। तो इस ट्रायंगल में है ना tan का वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू बी सी बाय पी बी। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू बी सी को हम लोग क्या मान रखे हैं, बी सी को मान रखे हैं h, तो h हो जाएगा बाय पी बी क्या है अपना, x मीटर है, x। तो इससे क्या पता चल जाता है, इससे हो जाता है h इक्वल्स टू x √3, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन 2 में, दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ए बी सी में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या बोल रहा है ना कि tan का वैल्यू कितना है इस बार, tan का वैल्यू है इस बार tan इक्वल्स tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, इक्वल्स टू इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो बी सी ही है, बी सी बाय
इस पर बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी है, ए बी को हम लोग पिछले वीडियोस में भी क्या किए थे, इसको तोड़ दिए थे। तोड़ते कैसे हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, इसको क्या लिख सकते हैं, 150 प्लस एक्स मीटर लिख सकते हैं ना। तो वही करेंगे यहाँ पे। अब 1030 है, 1030 का वैल्यू क्या है, 1030 का वैल्यू है 1/√3, और बी सी का जगह पर हम लोग एच लिखेंगे और ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 150 प्लस एक्स, 150 प्लस एक्स, ठीक है। अब आगे एच क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में h√3 इक्वल्स टू 150 प्लस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो h का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन, या फिर h इक्वल्स टू x√3 इन इक्वेशन 2। तो h और x√3 इक्वल्स टू 150 प्लस एक्स, ठीक है। h तो यहाँ पे हो जाएगा √3 हो जाएगा, एक सेकेंड, √3 कैसे हो गया, √3 का √3 और h के जगह हम लोग लिख दिए x√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 150 प्लस एक्स, और 150 प्लस एक्स हो गया, तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का वैल्यू आ जाएगा, इसको भेजो 2x इक्वल्स टू 150, x इक्वल्स टू, इसको घटाओ 2 1 से 275, x इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, h का वैल्यू, अपने को हाइट ही तो शो करना है, हाइट शो करना है, 1 कहाँ गया, हाइट शो करना था 129 मीटर, तो h इक्वल्स टू क्या होता है, h इक्वल्स टू होता है x√3, x√3 होता है, ठीक है। x का वैल्यू है 75√3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, तो चलो कटाते हैं इसको। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 75 इंटू 1.732, 75 इंटू 1732 बाई 1000 लिख लेंगे। इसको कटाओ पहले 5 से, तो 5 2 जा 10, 200, यहाँ पे 15, फिर कटाओ 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 40, फिर अब 2 से काटा दो, तो 2 से कटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 20, और इसको भी कटा दो, तो इसको कटा दोगे तो क्या हो जाएगा 8 6 6, और यहाँ पे फिर 2 से कटा दो तो ये 20, ये हो गया 10, और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 था तो 4 और 3 और 3, तो 433 इंटू 3 बाई 10 ये हो जाएगा अपना। तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर दो, 433 इंटू 3 बाई 10 हो गया मीटर। अब 433 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 2 1, रुको 3 3 जा 9, और उसके बाद 3 3 जा 9 12 बाई 10, हाँ ठीक है। अब क्या आ जाएगा 129.9 मीटर आ गया। अब उसके बाद लिख दो हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हेंस h is the height of the tower is 129.9 मीटर प्रूव्ड। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। 27 नंबर अपना क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं।
As observed from the top of a lighthouse 100 meter above sea level, the angle of depression of a ship sailing direction towards it. तो एक लाइट हाउस सबसे पहले बनाओ जिसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 100 मीटर, तो 100 मीटर कर दो। और यहाँ से एक वो शिप को देख रहा है, शिप को देख रहा है जो कि उसकी तरफ सेल कर रहा है, ठीक है। चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब पहले जो एंगल था ना उसका, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे पहले जो एंगल था वो कितना था 30 डिग्री, और वो चेंज होकर के थोड़ी देर में कितना हो जा रहा है, जबकि वो सेल कर रहा है थोड़ा देर और, तो अब ये 60 डिग्री हो रहा है। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब वो जो शिप है वो कितनी देर ट्रेवल की, ये अपने को निकालना है। मतलब यहाँ थी तो यहाँ पे वो ट्रेवल करके आई, तो यही अपने को निकालना है। तो पहले इसको नेम कर दो, ए लिख दो इसको, बी लिख दो इसको, सी लिख दो इसको, और डी लिख दो इसको। मतलब बेसिकली अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है सी डी। सी डी यहीं से यहीं तक तो आई है शिप, ऑब्जर्व जब कर रहा था वो। तो सबसे पहले ले लो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, और उससे भी पहले एक चीज और कर लो यहीं पे, सी बी इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी, सी बी इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी। ये हर एक क्वेश्चन में कर लो, क्योंकि इसका कभी ना कभी काम आ ही जाता है। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ गया तो हम लोग इस रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। अब आ जाओ ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी डी, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई डी बी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का होता है √3 इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है 100 बाय डी बी, देयरफॉर डी बी इक्वल्स टू 100 बाय √3, डी बी इधर चला गया, √3 इधर आ गया, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी में, tan इस बार वैल्यू कितना 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई सी बी, ए बी बाई सी बी, tan 30 हो जाता है 1/√3 इक्वल्स टू 100 बाई सी बी, देयरफॉर सी बी इक्वल्स टू 100√3, ठीक है। अब देखो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है सी डी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू अपने को दे क्या रखा है, ये इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, सी बी इक्वल्स टू सी डी प्लस बी डी, बी डी बोलो या डी बी बोलो, बात बराबर है। अब सी बी कितना दे रखा है 100√3 दे रखा है, तो 100√3 लिख लो। सी डी अपने को निकालना है प्लस बी डी बोलो या डी बी बोलो, बात बराबर है 100√3। इसको इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 100√3 माइनस 100 बाई √3 इक्वल्स टू सी डी। लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम में क्या हो जाएगा √3 एलसीएम ले लो, तो 100√3 इंटू √3 माइनस 100 इक्वल्स टू सी डी। अब आज यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू 100 माइनस 100 बाय √3 सी डी, 300 माइनस 100 बाई √3 इक्वल्स टू सी डी। यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, तो सी डी इक्वल्स टू 300 माइनस 100 200 बाई √3, ठीक है। अब
सी डी इक्वल्स टू 200, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। सी डी इक्वल्स टू, जब इसको और इसको कटाओगे तो क्या आंसर आएगा 115.46। सी डी इक्वल्स टू 115.46 मीटर। और यही अपना, तो यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the ship during the period of observation is 115.46 मीटर। ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। इसी के साथ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। उससे पहले अपना पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at height of 2.5 meter from the bank, find the width of the river। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इसके लिए सबसे पहले है ना, एक नदी बनाओ, नदी है, और इसके ऊपर है ना, मान लो ये जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ खड़ा है, और वो जब यहाँ से है ना यहाँ देख रहा है तो उसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। और वो जब यहाँ से यहाँ देख रहा है ना तो उसका जो एंगल है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये बीच में खड़ा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ देख रहा है, यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये 30 तो ये भी 30, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल, और ये भी 45 डिग्री। ये सब तो अभी आपको पता चल जाए। ये मान लो 90 डिग्री। ठीक है, अब पूछा अपने को क्या है, अपने को पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 28 है ना, हाँ, विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ये पूरा निकालना है। तो इसको पहले नेम कर दो, ए बी मान लो, और इसको मान लो सी मान लो, और इसको मान लो डी, ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हो अपने मन से। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 2.5 मीटर दे रखी है, और तो कुछ नहीं दे रखा है अपने को, नहीं। यहाँ पे लिख भी लो, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर ए सी, और इसको ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, और हाइट ऑफ द ब्रिज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। अब लोग एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लेते हैं हम लोग, ए बी डी को, इन ट्रायंगल ए बी डी को tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, डी बी बाई ए बी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का होता है 1/√3, और डी बी कितना दे रखा है 2.5 बाय ए बी। ठीक है, अब देखो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 2.5√3, ए बी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1.732 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.33 मीटर। ये अपना हो गया ए बी का वैल्यू। अब आ जाओ दूसरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी बी सी में, डी बी और सी में tan 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बी बाई बी सी इक्वल्स टू डी बी बाई बी सी। 1 इक्वल्स टू डी बी का वैल्यू कितना दे रखा है 2.5 बाई बी सी, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू 2.5 मीटर। अब अपने को निकालना था विड्थ ऑफ द रिवर, ए सी निकालना है।
तो ए सी लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू हम लोग पहले ही लिख चुके ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना निकाले हैं हम लोग 4.33 मीटर, प्लस बी सी कितना निकाले, तो बी सी कितना निकला है 2.5 मीटर। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 0 लिख लो, मीटर। यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8, 5 3 8, हाँ, प्लस 6.83 मीटर। यहाँ पे लिख भी लो, देयरफॉर द width of the river is 6.83 मीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। कितना इजी तरीके से सॉल्व हुआ देखे। और आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower is in the same straight line which with it are complementary so that the height of the tower is 6 meter। ये भी अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक टावर है, तो टावर बना लो जिसकी हाइट अपने को शो करनी है। उसके बाद 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस, एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है। जब और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है ना, तो और यहाँ से यहाँ देख रहा जा रहा है, तो जो दोनों एंगल जो बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और दोनों कितना कितना डिस्टेंस पे है, ये 4 मीटर पे है, और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है 9 मीटर पे है। ठीक है, ये मान लो इसका हाइट है h, इसको मान लो h। ठीक है, अब कर दो इसकी नेमिंग, नेम कर दो a, इसका कर दो b, इसका कर दो c, और इसका कर दो p। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। लेट, ध्यान से देखना, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। लेट द एंगल CPB, ये एंगल इज थीटा, इसको थीटा मान लिए। ठीक है, एंड एंगल CAB इज, चूंकि ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ समझो, एंगल CPB प्लस एंगल CAB 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग CPB को थीटा मान लिए प्लस एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो एंगल CAB कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो यही हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कि 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ भी लिख दो 90 माइनस थीटा। ठीक है, और क्या किया हम लोग, इसको h लिखे हैं तो ये भी लिख लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। ठीक है, अब आ जाओ ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC में मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे tan कितना वैल्यू है, tan है 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू BC बाई AB। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा अगर आपको याद होगा तो होता है cot थीटा इक्वल्स टू h बाई 9। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब आ जाओ दूसरी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PBC में
इस बार हम लोग चूंकि यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है कॉट में ही है तो हम लोग कॉट ही ले सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, पीबी बाय बीसी। पीबी बाय बीसी कॉट थीटा इक्वल्स टू पीबी। पीबी कितना है, 4 दे रखा है और बीसी है एच। और ये मान लो इक्वेशन 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू h बाई 9 है, तो h बाई 9 कॉट थीटा की जगह लिख दी है इक्वल्स टू 4 बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, यहीं पर बना दो एच इक्वल्स टू रूट अंडर 36 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, भी मीटर स्क्वायर आएगा। देयरफॉर एच इक्वल्स टू 6 मीटर, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ बन जाता है, हम लोग शो कर दिए कि शो डैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ये अपने हम लोग ने भी शो कर दिया कि हाइट 6 मीटर है। अब आ जाओ इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के पास। 30 क्वेश्चन को अब ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना हमारा कि अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर while leaning against one wall of a room. If the foot of the ladder is kept fixed on the foot and is made to lean against the opposite wall of the room, it makes an angle of 60 degree with the floor. Find the distance between the two wall of the room. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक वॉल है, यहाँ पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या। अ लैडर ऑफ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री वाइल लीडिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ अ रूम। ये वॉल है, वॉल अपना कितना रहता है, 90 डिग्री पर रहता है। और यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दिया गया है, सीढ़ी लगा दिया गया है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है। और ये कितना है, 45 डिग्री। अब इफ द फुट ऑफ द लेडर इज केप्ट फिक्स, मतलब फुट यहाँ पे फिक्स है और इसको फिर से लीन कराया जाता है दूसरे वॉल के तरफ, दूसरे वॉल के तरफ। तो इस बार जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और तो ऑब्वियस सा बात है, इसका क्या कहते हैं, लेडर का जो सीढ़ी है, सीढ़ी की अपनी लेंथ तो चेंज होगी नहीं, तो ये भी 6 मीटर रहेगा। अपने को निकालना क्या है, दोनों डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल ऑफ द रूम, दोनों वॉल के बीच में जो रूम है उसका जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर दो, ए बी सी डी ई, कोई छूटा नहीं छूटा। अब अपने को निकालना है बी डी, अपने को निकालना है, ब्लू पेन। बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। सबसे पहले ही लिख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल ऑफ द रूम इज बी डी। अब आ जाओ अपने ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या निकालना है, बी सी निकालना है। बी सी अपना हो गया है बेस, और ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूज। और बेस और हाइपोटेन्यूज कब होता है, किस चीज में, या तो कॉस में होता है या फिर सेक में होता है। तो हम लोग दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉस को ले लेते हैं, कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस कितना है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है,
cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू BC निकालना नहीं दे रखा है, BC तो निकालना ही है, और AC दे रखा है 6, तो देयरफॉर BC इक्वल्स टू 6/2, BC इक्वल्स टू ये 6 यहाँ चला जाएगा तो 6/2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 मीटर। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CDE में यहाँ भी हाइपोटेन्यूज है और बेस निकालना, तो यहाँ भी लगेगा क्या, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज CD बाय CE, यही हो जाएगा। cos 45 डिग्री होता है 1/√2 इक्वल्स टू CD बाय 6, देयरफॉर CD इक्वल्स टू 6/√2, और √2 का जो अपना वैल्यू होता है 1.414 होता है, 1.414 होता है। या फिर इसके जगह पे हम लोग करें तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज कर दो 2 × 2/2, तो इसको कर दो 6, ये हो जाएगा 6 × √2/2, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3√2, फिर भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, तो 3 × √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो इसको करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आंसर, ये आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, 3 डिजिट के बाद तो 4.242, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, BD निकालना है, BD निकालना है ना, तो BD का वैल्यू BD इक्वल्स टू क्या होता है, BC प्लस CD होता है, तो BC प्लस CD होता है, BC क्या होता है 3 मीटर प्लस 4.242 मीटर, ये CD का वैल्यू दे रखा है 4.242, तो यहाँ पे लिखो 0.242 और 3 और 4 7.42 मीटर। इसी के साथ अपना सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 भी। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखो, हमेशा ये क्या दिखाया कि हमेशा जरूरी नहीं कि tan ही लगे, यहाँ cos भी लग सकता है, sin भी लग सकता है, तो यही आपका दिमाग लगा करके है ना इस्तेमाल करना है। तो होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। तब तक के लिए बाय, खूब पढ़ो, खूब इंजॉय भी करो, और ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो है ना अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी करो, ताकि उन्हें ज्ञान मिल सके और मुझे व्यूज मिल सके।